मैंने 10 किलो काले चने लिए थे। तो चने को अच्छे से मैंने धो के साफ़ कर लिया है और इसके बाद जो चने में कुछ कंकड़ होते हैं तो उन्हें भी हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं चना हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसे हमें दर लेना है। तो मैंने एक छोटी चक्किया ली है, इसे कुछ लोग दरितिया भी बोलते हैं। तो छोटी चक्की में जो बगल में छेद है उसी में थोड़ा थोड़ा चना डालेंगे और चक्की के हैंडल से पकड़ के उसे घुमाते जाएंगे जिससे चने अच्छे से दर जाएंगे। तो कुछ चने मैंने दर लिए हैं और इसी तरह धीमे धीमे डालते हुए इनके अच्छे से मैं दर लेना है। तभी मैं चने को उठाकर पास से दिखाऊंगी। लगभग एक चने के 2 टुकड़े हो चुके हैं। इसी तरह से बाकी के सारे चने दर लेने हैं। चने की दाल घर में बनाने से थोड़ी सी मेहनत ज़रूर पड़ती है, लेकिन घर की बनी हुई दाल मार्केट वाली दाल से ज़्यादा अच्छी होती है। तो लगभग आधे से ज़्यादा चना चक्की में दर लिया है और फिर थोड़ा सा और चना बचा है तो उसे हम बाद में दर लेंगे। तो चना की दाल बनाने में लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। तो जितना चना मैंने दर लिया है उसको आपको फटक के दिखाऊंगी कि चने को फटकने के बाद इसके जो छिलके हैं तो आधे से ज़्यादा निकल जाएंगे। पूरा तो मैंने एक सूप लिया है और सूप में थोड़े से चने डाले हैं। उसके बाद इसे अच्छे से फटक लिया है तो आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। और फटकने से क्या होता है कि जो इसका छिलका होता है तो वो आगे आगे जाता है, उसको हम निकाल देते हैं। तो फटकने के बाद चना साफ़ हो गया है, इसका छिलका निकल गया है। तो ये इसका छिलका है, इस छिलके को हम लोग जानवर को खिला देते हैं। और चना को सूप से फटकने के बाद इसका छिलका हटा दिया है और चना को मैंने तसले में डाल दिया है। तो चना मैंने तसले में काफ़ी नीचे रखा है और तसला को पानी से पूरा भर दिया है। तो चने मैंने पानी में भिगो के रख दिए। लगभग 2 से 3 घंटे तक इसे छोड़ देंगे। तो 2-3 घंटे में चने अच्छे से फूल जाएंगे। इससे क्या होता है कि इसके जो छिलका है तो दोबारा दरने से अच्छे से निकल आता है। तो देखिए चना फूल गया, लगभग 3 घंटा हो चुका है और चने का छिलका है वो भी आसानी से निकल रहा है। अब चने को हम एक डलिये में डाल देंगे, इससे इसका जो पानी है तो निकल जाएगा। तो जितना भी चना मैंने दर के रखा था तो पूरा चना इसी तरह से मैंने भिगो दिया था और पूरे चने को मैंने डलिया में भर दिया है। और डलिया में भरने के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल भी गया है। तो हमारी छत में अच्छे से धूप आ जाती है। तो धूप में एक साफ़ कपड़ा बिछा दिया है और कपड़े में फूले हुए चने को डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम अच्छे से फैला देंगे और फिर चने को धूप में सुखा लेना है। तो अगर आपके घर में दिन भर की धूप रहती है तो आप इसके एक दिन में सुखा सकते हैं। चने एक दिन में अच्छे से सूख जाता है। और अगर आपके घर में दिन भर धूप नहीं रहती है, आधे दिन की धूप रहती है, तो आप इसे 2 दिन में सुखा लें। जो मेरे घर की छत है तो उसमें सिर्फ 1 बजे तक ही धूप रहती है, तो इसलिए मैं इसको 2 दिन तक सुखाने वाली हूँ। तो सुबह 8 बजे चने को मैंने धूप में फैला दिया था और एक दिन में चना इस तरीके से सूख गया है। तो सूखने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है और एक दिन में चना कुछ कम सूखा है। तो इसलिए दूसरे दिन भी चने को हमें धूप में डाल देना है। तो दूसरे दिन भी मैंने डाल दिया, तो दूसरे दिन देख सकते हैं कि चना कुछ इस तरीके से सूखा है। तो काला चना काफ़ी अच्छे से सूख चुका है और इसको सूखने में लगभग 2 दिन का समय लग गया है। तो जब चना सूख जाता है तो उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है, जैसे आप देख सकते हैं किसी भी कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है। और चना जितने अच्छे से सूखेगा तो उसका छिलका भी उतना ज़्यादा निकल जाएगा। और चना अगर अच्छे से सूखता नहीं है तो उसका छिलका भी अच्छे से नहीं निकल पाता है और दाल भी इसकी काली काली बनती है। तो चना इसको सुखाने के बाद मैंने तसला में इसको भर लिया है। अब इसको मैं दोबारा से दर लेना है। तो चने की छोटी चक्की में दोबारा से डाला है और चक्की को हैंडल से पकड़ के धीमे धीमे घुमाते हुए इसे दर लेंगे। और पहले गांव में इसी तरीके से चने की दाल बनाई जाती थी और इसी तरीके से अरहर की दाल और मूंग की दाल, उड़द की दाल, सभी दालें घर में ही बनाई जाती थी और काफ़ी अच्छे से बनती भी थी। लेकिन आजकल क्या होता है कि कोई मेहनत करना पसंद नहीं करता है और किसी के पास इस तरह चक्कियाँ भी नहीं होती है और सभी लोग मार्केट वाली दाल खाना ही पसंद करते हैं। और मार्केट वाली दाल में मिलावट काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका खाने में टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। और इस दाल को कुक करने के बाद इसका जो टेस्ट होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दोबारा से दरना शुरू कर दिया है और एक एक मुट्ठी चना डालते जाएंगे, इसके से दर जाएगी। तो चने को मैंने दोबारा से दर लिया है, इसको आपको दिखा रही हूँ। इस बार चना काफ़ी साफ़ निकला है। जब मैंने पहले चना को दरा था तो उसका छिलका कम निकला था, जब दोबारा से दरा है तो इसका छिलका काफ़ी ज़्यादा निकल आया है। तो अब दरे हुए चने को हमें फटक लेना है। तो मैंने दोबारा से सूप को लिया है और सूप में थोड़ा सा चना दरा हुआ डाल दिया है। अब इसे सूप से फटक लेंगे। तो दरे हुए चने को सूप में बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, जितना बन सके इतना आसानी से फटक सके उतना ही भरना है। तो मैंने आधे से कम भरा है।
टेस्टी है। तो फटकने के बाद इसकी दाल काफ़ी साफ़ निकल आई है। इसका छिलका भी दिखा रही हूँ आपको, इसका छिलका काफ़ी ज़्यादा निकला है। तो ये जो चने का छिलका है इसे हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं और ना ही फेंकते हैं। तो इस छिलके को जानवर को खिला दिया जाता है। तो दाल को दरने के बाद मैंने फटकने के बाद इसको हम छान लेना है। तो मैंने एक छन्नी ली है, ये मोटे छेद वाली छन्नी है। इस छन्नी से मैंने दाल को छान लिया है। जो ऊपर काला काला चना रह गया तो इसका छिलका नहीं निकला था, तो काला चना ऊपर रह जाएगा और जो साफ़ चना है वो छन्नी के नीचे आ जाएगा। और छन्नी के ऊपर वाले चने को हम दोबारा से दर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा दिल निकल आया है। तो बस यही चने की दाल हमारी बनके तैयार हो जाती है। और जो इसका काला पार्ट है उसे हमें बीन लेना है। ये देखिए पूरे चने मैंने छान लिए हैं। छानने के बाद कुछ इस तरीके से हैं और छानने के बाद जो छन्नी के ऊपर वाला पार्ट है तो वो इस तरह का है। तो मैंने उसे दोबारा से तसले में भर लिया है। तो तसले वाला जो चना है काला वाला, तो ये छन्नी से छानने के बाद जो छन्नी के ऊपर निकलता है तो वो वाला है और छन्नी के नीचे वाला उधर है। तो जो छन्नी के ऊपर वाला चना है तो उसमें तीसरी बार दर रही हूँ और तीसरी बार दरने के बाद ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो कुछ चने 2 बार दरने के बाद निकले हैं और कुछ चने जो छन्नी के ऊपर तो तीसरी बार दरने के बाद निकले हैं। तो पूरे काले चने को दर के मैंने छान लिया, खाने में फटक लिया है। फटकने के बाद आप देख सकते हैं कि चना कुछ इस तरीके से है। अब जो चना बचा हुआ है, जो उसमें काला काला पार्ट है, तो उसे हमें बीन लेना है। तो थोड़ी सी चने की दाल मैंने थाली में डाली है और डालने के बाद इसके एक एक करके जो काला वाला चना है उसे निकाल देंगे, जिससे दाल हमारी बिल्कुल क्लियर निकल आएगी। तो चने की दाल बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है और काफ़ी समय भी लगता है। तो इसके मैंने काले वाले पार्ट को बीन लिया है। बीनने के बाद इसे मैं एक कटोरी में इकट्ठा करती जाऊंगी। तो ये देखिए थाली की पूरी दाल जो है तो बीन चुकी है। अब इसे मैं एक बड़ी थाली में इकट्ठे कर लूँगी। तो इस दाल को बीनने के बाद हम दोबारा से इसे एक साफ़ कपड़े में फैला देंगे। लगभग 2 से 3 घंटे के लिए इसको तेज़ धूप में डाल देंगे। इसके बाद दाल को एक एयर टाइट कंटेनर में या फिर डिब्बे में डाल के रख देंगे, जिससे ये दाल लगभग साल भर तक ख़राब नहीं होती। इसे आप चाहे जब यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दाल पूरी बीन चुकी है। तो लगभग आधी से ज़्यादा दाल के मैंने काले वाले पार्ट बीन के हटा दिए हैं। तो 2 थाली में मैंने दाल निकाल के रखी है और एक कटोरी में जो है तो इसका बीना हुआ पार्ट रखा है। इसे हम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको हम गेहूं में डाल के पिसा लेते हैं। और आधी दाल जो बची है तो भी आपको दिखा रही है, इसे मैं बाद में बीन लूँगी। पूरी दाल को हमें बीन लेना है और बीनने के बाद इसे धूप में डाल देंगे लगभग 2 घंटे के लिए। इसके बाद इसे आप चाहे पन्नी में भर के रख दें या फिर आप इसे किसी डिब्बे में भर के रख दें, दाल ख़राब नहीं होती है। और चूँकि दाल घर की बनी हुई है तो ज़्यादा अच्छी है, इसलिए आप लोग भी इस तरह से घर में दाल बनाएं और यूज़ करें। और जो बाहर की मिलावटी दाल होती है तो उससे आप बचें। तो मैंने एक किसी का डिब्बा लिया है। तो चने की पूरी दाल को डिब्बे में भर के रख देंगे और इस डिब्बे को मैंने पहले धो के अच्छे से साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद मैंने धूप में रख दिया तो अच्छे से सूख गया था। और इसी तरह के 2 डिब्बे मैंने दाल भर के रख दी। इसे हम लोग साल भर तक यूज़ करेंगे। और इसी दाल को चक्की में ले जा करके पिसवा लेते हैं, जिससे बेसन बन जाता है। तो उसे हम लोग साल भर तक यूज़ करते हैं। काले चने से चने की दाल कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब उसी चने की दाल से दाल को कुक कैसे करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये दाल मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और सिंपल तरीके से दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है, क्योंकि इस दाल को बनाने के लिए मैंने मसालों को बहुत कम यूज़ किया है। सिंपल तरीके से बनाई है, सिंपल तरीके से तड़का लगाया है। तो ये दाल मैं 4 लोगों के लिए बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक छोटी कटोरी में दाल लिया है और इस दाल को मैंने बड़ी कटोरी में ट्रांसफ़र कर दिया है। और 1 से 2 बार इसे अच्छे पानी से साफ़ कर लेंगे। और इस दाल को भिगो के नहीं रखना है, सिर्फ साफ़ करके तुरंत इसको कुक करेंगे। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है, जिसका पानी उसको भी हटा देंगे। और दूसरी तरफ एक कुकर लिया है। तो कुकर में आधी चम्मच के बराबर सरसों का तेल डाला है और आधी चम्मच हींग डाली, 1 चम्मच जीरा डाला है। तो जीरा जब अच्छे से चटक जाएंगे तो इसी बाद मैंने दाल डाल दी है। तो ध्यान रहे मैंने दाल को सोख करके नहीं रखा है, सिर्फ 2 बार दाल को धुला है और धोने के बाद उसको तुरंत से कुकर में डाल दिया है। साथ में आधी चम्मच से हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और गैस का फ्लेम हाई करेंगे। और हाई फ्लेम में दाल को मिलाकर 2 मिनट के लिए अच्छे भून लेना है, जिससे दाल में कुछ सोनापन आता है। तो मैंने जितनी दाल ली थी उसका 5 गुना पानी डाला है। तो 1 कटोरी दाल ली थी और 5 कटोरी पानी डाला है। और कुकर को लीड से कवर करके लगभग 5 से 6 सीटी आने तक कुक करेंगे। और इसी बीच कुछ मसाले भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर खड़े मसाले लिए, तो 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 लाल मिर्ची ली है, जो हरी वाली लाल मिर्च सूख जाती है वही ली है। और 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग और 10 से 11 मैंने काली मिर्च ली है और 1 चम्मच जीरा लिया है। तो जो बड़ी इलायची है जिसको हम लोग डोड़ा कहते हैं, तो बड़ी इलायची का छिलका हटा देंगे और दाने मसाले के साथ ग्राइंड कर लेंगे।
और 5 से 6 के लिए लहसुन की ली है। तो लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप लोग लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर दें। और साथ में एक तेज़पत्ता डाला है और जार को लीड से कवर करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और जार से लीड हटाकर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया से ग्राइंड हुआ है। तो मसाले तरह ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूँगी और 1 कप पानी के साथ दोबारा से इसे ग्राइंड करेंगे। आप यहाँ पर धनिया के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी धनिया पत्ता नहीं डाला है, उसको मैं बाद में डालूँगी। तो पानी के साथ मसाले ग्राइंड हो चुके हैं और मसाले का ज़्यादा फाइन पेस्ट बन के तैयार नहीं हुआ है, दरदरे हैं सारे मसाले। अब सारे मसालों को मैंने एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है और दूसरी तरफ जो दाल कुक होने के लिए रखी थी तो उसे भी चेक कर लेते हैं। तो जब कुकर अपने से ही ठंडा हो जाए तो इसके बाद ही इसको हमें खोलना है, वरना क्या हो कि दाल कच्ची रह जाती है। तो कुकर अपने से ही ठंडा हो चुका है और कुकर की मैंने लीड हटा दी है और इसका पानी भी काफ़ी कम हो गया है। तो ये देखिए मैंने इसको चम्मच से चलाया है और चम्मच चलाने के बाद दाल काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसमें 1 गिलास मैंने गर्म पानी और डाल दिया है और इसे दोबारा से कुक करेंगे। और जो मैंने मसाला को ग्राइंड करके रखा था तो मसाला को भी इसी में डाल देंगे। तो पूरा मसाला इसमें डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा मसाला बचा रह गया था तो उसको भी मैंने डाल दिया है। अब कुकर को दोबारा से लीड से कवर करेंगे, लगभग 1 सीटी आने तक इसको दोबारा से कुक करेंगे। दाल तो काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी है लेकिन अभी मैशी नहीं हो रही है। और जब दाल पानी में अच्छे से मिल जाती है तभी दाल खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। और जब दाल को बनाते हैं इसे खड़े मसाले ग्राइंड करके डालते हैं तो उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप खड़े मसालों को पीस के न डालना चाहें तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं या फिर आप सब्ज़ी मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग घर में गरम मसाला बना लेते हैं तो उसका यूज़ करें, उससे भी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन जो मैंने खड़े मसाले को ग्राइंड करके डाला है तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बढ़िया से हमारी दाल कुक हो चुकी है, मैंने इसमें दोबारा से 1 सीटी लगा दी है। तो आप दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। दाल को 2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं क्योंकि दाल जब थोड़ा ठंडी होती है तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। अभी आपको पानी कुछ पतला लग रहा होगा लेकिन दाल काफ़ी ठीक बनेगी। और मैंने कुछ हरे धनिया का पत्ता लिया है तो उसको भी इसी में डाल देंगे। तो मैंने इसको पहले नहीं कट किया था, अब मैं इसको कुकर के ऊपर ही काट के डाल दूँगी। तो धनिया के पत्ते डालने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स इस दाल की रेसिपी कैसी लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और इस रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जो हम लोग मसाले वाली दाल बनाते हैं तो उससे ज़्यादा दाल अच्छी है दाल बनती है और आप लोग इस दाल को ज़रूर बनाएं एक बार। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दाल में मैंने धनिया का पत्ता भी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब चलिए गर्मा गर्म दाल सर्व करते हैं। तो मैंने एक बाउल में इसे सर्व किया है, ऊपर थोड़ा सा इसमें हरे धनिया पत्ता डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दाल 2 मिनट रखने के बाद कितनी बढ़िया से हो गई है और काफ़ी थिक भी हो गई है। तो चने की दाल को आप चावल के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।